हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चर्चा का विषय वक्रोक्ति अलंकार। आज हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्रधन उक्ति। वक्रधन उक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब कथन। अर्थात वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ, अर्थात वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा कथन या टेढ़ी उक्ति। परिभाषा देखिए, जहां वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा यानी सुनने वाले द्वारा जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर अन्य अर्थ या दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण जैसे भिक्षुक गोकित को गिरजे, भिक्षुक गोकित को गिरजे, सोतो मांगन को बलिद्वार गयोरी, सोतो मांगन को बलिद्वार गयोरी। यहाँ पर लक्ष्मी जी पार्वती से पूछती है कि भिक्षुक अर्थात तुम्हारा वह भिखारी कहाँ गया है? गिरजे, हे पार्वती, वो तुम्हारा भिखारी कहाँ गया है? अर्थात भिखारी का यहाँ पर पार्वती, भिखारी शब्द का पार्वती यहाँ पर अन्य अर्थ लेती है जानबूझकर। वो समझ जाती है, फिर भी दूसरा अर्थ लेती है और कहती है कि वो भिक्षुक अर्थात भिखारी शिव कहाँ गया, अर्थात वो तो बलि के दरवाजे पर, बलि के द्वार पर मांगने गया है। और कहाँ जाएगा वो तो बलि के द्वार पर मांगन को गयो है, अर्थात मांगने। अर्थात यहाँ पर भिखारी अर्थात विष्णु का अर्थ ले लिया जाता है पार्वती के द्वारा। लक्ष्मी जी के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारा भिक्षुक या भिखारी कहाँ गया है पार्वती, तो पार्वती जानबूझकर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करती हैं और कहती हैं कि कहाँ जाएगा, अर्थात वो तो बलि के द्वार पर मांगने गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। यहाँ पर भी लक्ष्मी जी पूछती है पार्वती जी से, हे सजनी, वो तुम्हारा पशुपाल कहाँ है, अर्थात वह पशुपाल पशुपति कहाँ है। अर्थात यहाँ पर पार्वती पशुपाल का अन्य अर्थ अर्थात दूसरा अर्थ पशुओं के पालक का अर्थ ग्रहण कर लेती है और कहती है कि वो तो जमुना तट पर धेनु अर्थात गाय चराए रही, अर्थात वो तो जमुना के तट पर गाय। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी के द्वारा कहे गए वक्तव्य का पार्वती के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण देखिए, को तुम घनश्याम में तो जाए काहू वर्षा करो, चित चोर तेरा राधिके धन कहाँ चोरी करो। को तुम घनश्याम में तो जाए काहू वर्षा करो, चित चोर तेरा राधिके धन कहाँ चोरी करो। अर्थात तुम कौन हो? तो यहाँ पर कृष्ण कहते कि मैं घनश्याम अर्थात मैं क्या हूँ? घनश्याम हूँ। तो जाए कहाँ वर्षा करो, यहाँ पर राधा जी घनश्याम का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेती और कहती कि जाओ कहीं जाकर वर्षा करो, अर्थात बादल के रूप में घनश्याम मतलब बादल का अर्थ या वर्षा अर्थ ले लिया जाता है जानबूझकर। आगे कहते हैं चित्त चोर तेरा राधिके, अर्थात चित्त को चोरने वाला है राधा, तेरा चित्त चोर मन को चुराने वाला हूँ। तो यहाँ पर राधा जी अन्य अर्थ ग्रहण कर लेती और कहती कि धन कहाँ जाए और कहीं चोरी करो। यहाँ धन कहाँ अर्थात कहीं जाकर चोरी करो। तो यहाँ पर क्या है
वक्ता के द्वारा कहे गए वक्तव्य का अन्य अर्थ या दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात वक्र का अर्थ ही क्या होता है? टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का दूसरा अर्थ लगा लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया ये सपर है। यहाँ पर वक्ता के द्वारा कहा गया है, जैसे कि शाहजहां के द्वारा कहा गया है कि वो अपर कहाँ है, अर्थात दूसरा कहाँ है। अपर का अर्थ यहाँ पर दूसरे के रूप में हुआ है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया ये तो सपर है। अर्थात ये तो अपर यानी बिना पंखों वाला नहीं है, अर्थात अ यानी नहीं, पर यानी पंख, वो तो सपर था अर्थात उड़ गया है। तो यहाँ पर एक वक्ता के द्वारा जो कहे गए वक्तव्य है उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, अर्थात दूसरा कहाँ है। कहने का तात्पर्य कि दूसरा कहाँ है, लेकिन यहाँ पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। अपर का अर्थ अर्थात बिना अ यानी नहीं, पर यानी पंख, यानी जिसके पंख नहीं है। अ यानी नहीं और पर यानी पंख, यानी जो बिना पंखों का है। उड़ गया ये सपर, अर्थात तो वो तो क्या है, पंख सहित उड़ गया है। आगे देखिए और उदाहरण, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। देखिए यहाँ पर कौन द्वार पर, राधा यहाँ पर पूछती है कि बाहर द्वार पर कौन है। हरि में राधे, हरि कहते हैं कि हे राधे मैं तुम्हारा हरि हूँ। क्या वानर का काम, यहाँ पर राधा क्या है, हरि का अन्य अर्थ ग्रहण कर लेती है, अर्थात इस नगर में वानर का क्या काम है। अर्थात यहाँ पर राधा वानर का अर्थ, राधा वानर का अन्य अर्थ ग्रहण कर लेती है, अर्थात हरि का अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम, अर्थात यहाँ पर राधा हरि को वानर के रूप में, बंदर के रूप में अर्थ ग्रहण कर लेती है जानबूझकर, अर्थात इस नगर में वानर का क्या काम। अगला उदाहरण देखिए, अंबर देहु अमे कर में, अंबर देहु अमे कर में, गहिए किन जो कर में नभ आवे। यहाँ पर गोपियां कहती हरि से कि है हरि हमें हमारे वस्त्र दो। अंबर का मतलब यहाँ पर वस्त्र से, लेकिन यहाँ पर अन्य वक्तव्य या दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता, गहिए किन जो कर में, अर्थात इनका वस्त्रों अंबर का हाथों में क्या काम, अर्थात नभ में आवे। नभ यानी आकाश, आकाश में आवे, आकाश या नभ। गहिए किन जो कर में नभ आवे, अर्थात यहाँ पर क्या है, अंबर का क्या, अर्थात ये तो आकाश में आए। इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर वक्ता द्वारा कहे गए वक्तव्य का अन्य या दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है।